Hi everyone. I hope all of you all are doing absolutely good. Welcome back to the channel. I'm so happy filming this video for all of you after a really long time. First of all, thank you so much for all the lovely warm wishes that you have sent across on my wedding. Thank you so very much. It means a lot. Thanks a lot for taking out some time and sending across your love and good wishes. I truly acknowledge each and every wish of yours. एंड आई पर्सनली मेड श्योर कि आपका वैसे कोई भी मैसेज एक दो इधर उधर अगर हो भी जाए तो भी वेडिंग की आपकी जो भी विशेष थी उससे रिलेटेड आपका एक भी मैसेज इधर उधर ना हो। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑलरेडी टच में हैं तो उनको ऑलरेडी पता था कि हाँ एक छोटे से ब्रेक के बाद द वीडियोस विल रिज्यूम एंड हियर आई एम फिल्मिंग अ न्यू वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू for your upcoming December attempt onwards. So yes, a big welcome back to all of you on the channel. I hope that all of you are doing great in your preparations in terms of preparing for any of the groups for that matter. आपकी preparation बहुत अच्छी चल रही है. Very all the best to all of you. All my best wishes are with all of you that you all pass with flying colors no matter whatever group you prepare for. वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एबीसी एनालिसिस फॉर योर पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जिसका एबीसी एनालिसिस दिसंबर अटेम्प्ट 2024 में जब आपका होने वाला है एंड इट्स ऑन 11th of December 2024 विच इज वेंसडे। आपके एग्जाम में इट्स ऑलमोस्ट वी कैन से मिड ऑफ द सितंबर राइट नाउ। ऑलमोस्ट मोटा मोटा आपके पास है अराउंड 2.5 to 3 months एंड अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। प्रिपेयर वाइजली। एबीसी एनालिसिस कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा एबीसी एनालिसिस से ही अब आप अपनी लास्ट की 3-4 months में अपनी रिविजन जो है जो भी आपने कोर्स कंप्लीट करना था वो सब अब तक आई एम अज्यूमिंग कि हो ही चुका है एंड आइडियली हो भी जाना चाहिए कंप्लीट। ये सिर्फ रिविजन का टाइम है बिकॉज 2 to 3 rounds of revisions as per the past year question papers as per the ABC analysis are very important for you to crack the exam correctly and in the first shot itself because syllabus हमारा हमेशा ही बहुत वाइड रहता है एंड हर जगह से कोई ना कोई चीज पिक हो। इट इज नॉट नेसेसरी एंड इट इज नॉट कंपल्सरी। तो इसीलिए आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि कौन से ऐसे पास्ट ट्रेंड हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमेशा ही आ रही हैं जिससे कि आपका जो हार्डवर्क है वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाए एंड यू नो अचीव द सक्सेस एज सून एज पॉसिबल एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। उसी के लिए एबीसी एनालिसिस की कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो 2 to 3 times अगर आपने रीड कर लिए तो भी अगर आपने मेन क्रक्स समझ लिया है सो यू कैन गो and write it down in the exam, या फिर कौन से ऐसे चैप्टर्स है if you are short of time then you can just have a one read or maybe you can just have a look at the past year question paper so that you can know that what kind of things are being expected from that area. ऐसे करके आप अपने हर सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस के थ्रू ही अब लास्ट के 3-4 months प्रिपेयर करें। इवन इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप स्टिल डोंट थिंक दैट ये सब इतनी स्ट्रैटेजिकली पढ़ना सिर्फ जब आप बोथ ग्रुप्स देते हैं तभी इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज बोथ ग्रुप्स में आपके 8 एग्जाम्स होते हैं तो तभी आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ें तभी आप अच्छे से क्रैक करें। और बाकी अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास जस्ट बर्डन आपका हाफ हो गया, 4 सब्जेक्ट है तो ये तो आपका इजीली क्रैक हो ही जाएगा। इट इज नेवर द केस। हमेशा ही स्ट्रैटेजिकली आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है एंड अपने राउंड्स ऑफ रिविजन एंड लास्ट मोमेंट जो है वो मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने इस टाइम का सो दैट दिस बिकम्स द लास्ट अटेम्प्ट, hopefully the first and the last for many of you and for all those जिन्होंने पहले भी कभी अटेम्प्ट दिए हुए हैं। this becomes the last attempt and you qualify as a cost and management accountant once this December attempt gets over. So yes, without any further ado, let's start. My one advice to all of you would be to pause the video and then write it down जो भी एबीसी एनालिसिस यहाँ पे लिखा है इन योर रिस्पेक्टिव नोटबुक जो अभी आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की है एक पेन पेपर पे आप लिख लें बिकॉज वंस यू पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इन योर फोन तो जब भी कोई मेजर इवेंट होता है वो स्क्रीनशॉट्स कभी मिलते ही नहीं है एंड देन खूब सारे स्क्रीनशॉट्स के बीच में जो मेन स्क्रीनशॉट है वो ही डिसअपियर हो जाएगा। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू पॉज द वीडियो एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्क्रीनशॉट pause the video and then write it down on a piece of paper so that it retains
to you to some extent, and you have it in a physical copy for your future reference as well. तो हमारे पास है एबीसी एनालिसिस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए। कैटेगरी ए चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स एंड मोस्ट जो हैवी मार्क्स कैरी करते हैं, ये वो वाले चैप्टर्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, इंटरनल कंट्रोल से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, सो इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। ये है वो चैप्टर जिनकी आपका एग्जाम बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। मैक्सिमम आपके मार्क्स से मैक्सिमम चैप्टर्स जो मैक्सिमम आपका कवरेज करेंगे वो कैटेगरी ए के होते हैं। कैटेगरी बी कुछ लोग समझते हैं कि ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको करके ही नहीं जाने या लेस इंपॉर्टेंट है, बट कभी भी मैं कैटेगरी बी को लेस इंपॉर्टेंट नहीं लिखती, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी हर चैप्टर की, हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट की करके जानी ही चाहिए। तो इसके अंदर पॉज इट एंड देन राइट इट डाउन अगेन, जिसमें है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट इमेज का इवैल्यूएशन, डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट। इसमें किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को उठा के, हॉस्पिटल ये वो किसी को भी उठा के आपसे पूछ लेते हैं उसका चेकलिस्ट। फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये है आपके ऐसे चैप्टर्स जो कि आपके मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट है कैटेगरी सी, जो कि आपके वो वाले चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम में कभी 2-3 मार्क्स के आ गए, 5 मार्क्स के आ गए। सारे चैप्टर्स एक साथ कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, सो आप आराम से इनकी एक रीडिंग और अगर आप उनको अंडरस्टैंड करके चले जाएंगे तो भी अगर कुछ आया तो आप उसमें से कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑडिट। ये कॉस्ट ऑडिटर पूछा जाता है, प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन ऑल्टरनेटिवली कभी एक आधी बार किसी ने पूछ लिए तो पूछ लिए। एंड ये है आपकी कैटेगरी सी के चैप्टर्स। कैटेगरी ए बी सी तीनों जो है, इसके अंदर आपके सारा पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का कोर्स जो है वो पूरा समराइज हो गया है। प्लीज मेक श्योर कि आपके जितने भी हार्ड वर्क है उसको आप स्मार्ट वर्क में खुद से कन्वर्ट करें, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम है कि आप एबीसी एनालिसिस के थ्रू अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, सो दैट आपको एक अच्छा, एक अलग कॉन्फिडेंस अपने अंदर से बिल्डअप होगा कि हाँ मैंने इतने मार्क्स का जो है चैप्टर कर लिया है, इतने मार्क्स का मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर से रेडिएट करेंगे एज सुन एज योर एग्जाम स्टार्ट्स टू अप्रोच। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते रहेंगे वो डर आपके अंदर कम होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर किया है। अगर कोई एक चैप्टर है जो 5 मार्क्स का है, आप उसी पे बार बार लगे हुए हैं, रिवीजन के राउंड्स भी आप वहीं से उसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा बार ऐसे चैप्टर पे इंपॉर्टेंस देने से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो चैप्टर की वेटेज एग्जाम में नहीं बढ़ेगी। सो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि बिल्कुल ये सही टाइम है, अराउंड 1/4 to 3 मंथ्स आपके पास है। हर सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़िए, ताकि जितने मार्क्स का आप अपना सिलेबस अच्छा पक्का करते रहेंगे, आप एक पॉजिटिविटी अपने अंदर खुद से फील करेंगे एंड you will feel much more confident while giving your exam. And I truly hope that all of you, like I always say, pass with flying colors. And ये आप सबका बस ग्रुप 4 का एंड आपके ओवरऑल सीएमए जर्नी का ये लास्ट अटेम्प्ट हो। आप अच्छे से अपने पूरे एग्जाम्स जो है वो क्रैक करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, सो द नंबर इज राइट हियर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन पिंग on that number and can join the WhatsApp channel group for all the daily updates. बहुत सारे बैकलॉग जो भी था हमारे मैसेजेस का, वो सब भी धीरे धीरे क्लियर हो गया है एंड वी आर बैक ऑन द ट्रैक. आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, लाइक आई ऑलवेज से. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप दैट यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल एंड अब इसी तरीके से एबीसी एनालिसिस से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपना रिविजन स्टार्ट करें. राउंड्स ऑफ रिविजन में इन चैप्टर्स को इस तरीके से इंपॉर्टेंस देते हुए अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.